पाकिस्तान में कभी शांति नहीं रही। लंबे समय से यहाँ संकट ही नजर आता है और आज जो स्थिति है उसमें राजनीति में बवाल है, आर्थिक स्थिति दिवालिया है, कट्टरपंथी समाज और सीमांत क्षेत्रों में बढ़ता असंतोष है। ये सब एक साथ पाकिस्तान को घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान युद्ध क्षेत्र बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह और आतंकवाद का चक्र चल रहा है और अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी विरोध की आग धधक रही है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही भारत को नया पड़ोसी मिल सकता है पंजाबिस्तान के तौर पर। जिस तरह से बलूचिस्तान और पीओके में बवाल चल रहा है वो मुनीर के आगे घुटने तो नहीं टेकने वाले हैं। इस वक्त पीओके में हो रहे प्रदर्शन इस्लामाबाद के लिए सबसे खतरनाक संकेत हैं। ये प्रदर्शन न सिर्फ पाकिस्तान की प्रशासनिक पकड़ को कमज़ोर कर रहे हैं बल्कि उसके दशकों पुराने उस दावे को भी चुनौती दे रहे हैं कि वो कश्मीरियों की आज़ादी चाहता है और उनके दुख दर्द में उनके साथ है। सालों तक पीओके के लोग, खासकर मीरपुरी, पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर मुहिम के सेंटर में रहे हैं। ब्रिटेन में उनका डायस्पोरा पाकिस्तान की कथा को मजबूत करता है। इसलिए आज पीओके में विद्रोह हो रहा है तो ब्रिटेन में भी इसी तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। पीओके के लोगों की शिकायत सीधी और इस्लामाबाद के लिए ज़्यादा खतरनाक है। वे खुद को पंजाब प्रधान पाकिस्तान के दूसरे दर्जे के नागरिक मानते हैं। उन्हें लगता है कि वे बस एक और उपनिवेश की तरह हैं जिनका हाल बलूचों या पश्तूनों से अलग नहीं है। उनका गुस्सा रातों रात नहीं जागा। ये दशकों की राजनीतिक उपेक्षा और आर्थिक लापरवाही से सुलगा है। हालांकि इसकी तत्काल वजह पाकिस्तान की लंबी आर्थिक गिरावट रही, लेकिन पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में संसाधन हमेशा पंजाब की तरह झुकते रहे हैं। बाकी प्रांत बचे हुए टुकड़ों पर गुजारा करते थे। ऐसे में अर्थव्यवस्था बिगड़ी तो टुकड़े भी गायब हो गए। बिजली महंगी हुई, सब्सिडी घटाई गई और जनता सड़कों पर उतर आई। आजीविका के मुद्दे से शुरू हुए प्रदर्शन जल्द ही राजनीतिक अधिकारों की मांग में बदल गए। लोगों ने समझ लिया कि उनकी आर्थिक दशा उनकी राजनीतिक स्थिति से अलग नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पीओके में पाकिस्तान की कश्मीर कथा का टूटना है। नारे और भावनाएं हकीकत को ज़्यादा देर तक नहीं दबा सकती। इतना सब कुछ ठीक उसी समय हो रहा है जब पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से थोड़ी राहत मिलती लग रही है। 10 साल तक हाशिए पर रहने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई तो पाकिस्तान के साथ उनके बढ़ते रिश्ते ने उन्हें एक बार फिर वैश्विक मंच पर प्रासंगिक कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास सावधानी बरतने की नसीहत देता है। 1960-70 के दशक में चीन अमेरिका संबंधों के पुल के रूप में पाकिस्तान अहम था, लेकिन उसी समय पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। ज़ियाउल हक के समय अफ़गान जिहाद और मुशर्रफ के बाद 9/11 के भी पाकिस्तान केंद्र में आया, लेकिन नतीजा था इस्लामिक कट्टरता का फैलाव और आंतरिक अस्थिरता। ये कमज़ोरियाँ पाकिस्तानी राज्य की मूल संरचना में निहित हैं। देश में सेना के वर्चस्व ने समस्या को और गहरा किया है। कई जानकार अपने किताब में लिखते हैं कि सरकारें सेना की मंजूरी पर टिकी रहती हैं। जब तक सेना से रिश्ते अच्छे हैं और जब खराब होते हैं तो पीएम जेल में होता है, जैसा इमरान खान के साथ हुआ। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके का असंतोष अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही संरचनात्मक समस्या के रूप हैं। पाकिस्तान खुद को मुसलमानों का घर और इस्लाम का गढ़ मानता रहा है, लेकिन व्यवहार में ये पंजाबियों का राष्ट्र बनकर रह गया। अगर यही रुझान जारी रहा तो पाकिस्तान पंजाबिस्तान बनकर रह जाएगा और उसके राज्य कटकर देश बन जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।